हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या अमाइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले अपन बात कर चुके हैं अल्कोहल चैप्टर की, अब बात करने वाले हैं अमाइंस चैप्टर की। तो अमाइंस चैप्टर के अंदर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, डायरेक्ट बात पे आना है। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या अमाइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आपको मालूम है कि ये अमाइंस चैप्टर है, हम स्मॉल सा चैप्टर है, 4 नंबर का, ये 5 नंबर का ये चैप्टर आपको आता है। टाइम भी बिल्कुल नहीं करना है, आप कर रहे हैं अच्छी तरीके से पढ़ाई और एग्ज़ाम काफ़ी अनकरीब में है। फिजिक्स फिर देन केमिस्ट्री का टाइम काफ़ी कम है, लेकिन आपको क्या करना है, अभी से इसको प्रिपेयर करना है। जो फिजिक्स के अंदर जो भी दिन बचे हुए हैं उनमें क्या करना है, तो उसको भी पढ़ना है, ताकि एक दिन में केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं। तो आपको सब चीज़ें अच्छे से लेके समझ के चलना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब एक दिन में आपको मालूम है केमिस्ट्री एक दिन की सिर्फ गैप मिला है, तो उस दिन के अंदर आप सब तो पढ़ नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, जो मेन क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे रिएक्शन जो पेपर में ज़्यादा आते हैं, उनको क्या करना है, आपको पहले प्रैक्टिस करना है। समझ के द फोकस से पढ़ाई करेंगे, कोई टाइम बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपके लाया इस चैप्टर के कुछ 10 से 9 क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से करना है आपको, और कुछ नहीं करना है आपको। 9 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे, काम खत्म। देखो चैप्टर ऐसे आपको फिनिश करना है। अगर आप बहुत डेप में पढ़ोगे, एक चैप्टर को 2-2 घंटा पढ़ोगे, तो आपको इतना टाइम नहीं है, आपका सिर्फ एक दिन है और आपको मालूम भी नहीं कि उसमें से क्या आने वाला है। तो सबसे अच्छा है कि आप इन क्वेश्चन को पढ़िए। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 90% क्वेश्चन यही से आएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करना है, खुद कुछ अपने से भी करना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर रिएक्शन एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन आपको बता सकता हूँ ऊपर से क्या आपको करना क्या है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, मैं आपको उसको हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें याद समझ में भी आ जाए। यहीं पर 10-20 मिनट का जो लेक्चर होगा उसमें आपको चीज़ें थोड़ा सा समझ में भी आ जाए। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा विदाउट एनी, आपको आप मतलब इसको मैं आपको बताऊंगा रिएक्शंस, हल्का सा ऊपर से एक्सप्लेन करूंगा और इसको आप सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे लेक्चर को देखेंगे, नोट करेंगे, एक ही चीज़ आपकी क्या होगी, 100% क्लियर होगी। आपके भाई की बोलिए। तो अमाइंस चैप्टर के अंदर सर क्या करें, 2022 के अंदर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसके। तो मैंने बहुत देखा, तो मेरे को मालूम पड़ा कि कुछ सालों से या बहुत साल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये है। क्या है सर क्वेश्चन क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 9 क्वेश्चन मैं लिखे आया हूँ। एक्सप्लेन अमोनोलिसिस इन अल्काइल हैलाइड। क्या बोला एक्सप्लेन अमोनोलिसिस अल्काइल हैलाइड। और ऐसा क्वेश्चन आता है हॉफमैन एग्जीक्यूटिव अल्काइलेशन। ये 2 टाइप के अलग क्वेश्चन आते हैं, दोनों का आंसर सेम है। क्या बोला है, एक्सप्लेन अमोनोलिसिस अल्काइल हैलाइड, मतलब क्या होता है, अल्काइल हैलाइड के अंदर अमोनिया का ऐड होना, इसी को बोलते हैं अमोनोलिसिस। समझिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। व्हाट इज अमोनोलिसिस, एडिशन ऑफ अमोनिया इन अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड अमोनोलिसिस। कभी व्हाट इज अमोनोलिसिस, तो बोले एडिशन ऑफ अमोनिया इन अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड अमोनोलिसिस, खत्म। फिर इसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। आपको बहुत सिंपल होता है। एडिशन ऑफ क्या होता है, अमोनिया होता है, एक आपको अल्काइल हैलाइड के अंदर एक X हटता है, आपको मालूम, और एक अमोनिया ऐड होता है। ये रिएक्शन में टाइम नहीं हो, मैं आपको बताता, सिंपल सा रिएक्शन होता है। क्या सिंपल सा रिएक्शन होता है, अल्काइल हैलाइड होता है, अमोनिया होता है। तो आपको मालूम है कि इस तरह से कोई रिएक्शन होता है। हल्का सा आपको बता दूँ चाहो तो, आप हल्का सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको हल्का सा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होता रहे। तो टाइम बहुत कम है, आप थोड़ा देख सकते हैं। देखो व्हाट इज अल्काइल हैलाइड, देखो ये आपका होता है अल्काइल हैलाइड, आपको कोई अमोनिया है, मतलब अमोनिया मतलब NH3 होता है, तो उसका ऐसा लिखूँगा NH2 और H लिखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना कुछ नहीं है, ये माइनस प्लस तोड़ना, आपको पूरे केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ प्लस माइनस तोड़ना आना चाहिए। समझ गए। देखो तो ये माइनस ये प्लस होता है, कि हाइड्रोजन ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस को लेके निकल जाएगा। देखो प्लस माइनस को लेके निकल जाएगा, ये इसके बाजू में आके बैठ जाएगा, मतलब R क्या बनेगा, R NH2 बनेगा। देखो बन गया प्रोडक्ट। एडिशन ऑफ अमोनिया इन अल्काइल हैलाइड, देखो अमोनिया इसमें ऐड हो गया, दैट्स कॉल्ड अमोनोलिसिस। सिंपल है कि एकदम फंडा, अपना फंडा एकदम क्लियर, दैट्स कॉल्ड अमोनोलिसिस। आपको मालूम है, अगर मैं फिर से अल्काइल हैलाइड डाल दूं उसके अंदर, देखो यहाँ पर एक H था, एक H गया, अभी 2 H, एक H गया, एक अल्काइल हैलाइड ऐड हो गया। क्या फिर से रिएक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। इसको मैं ऐसा तोड़ दूँ, 2 H था, एक H ऐसा, देखो माइनस प्लस, ये बाहर हो गया, ये जाके फिर से जुड़ गया। समझ गए। तो ये रिएक्शन आगे होता रहेगा जब तक अल्काइल हैलाइड अपने पास रहेगा। दैट्स को इसी को बोलते हैं हॉफमैन एग्जीक्यूटिव अल्काइलेशन, इसी को बोलते हैं कि अमोनोलिसिस इन अल्काइल हैलाइड। दोनों रिएक्शन एकदम सेम है। समझ, कोई दिक्कत। देखो एडिशन ऑफ अमोनिया खत्म हो गया, मेरे को बताना था आपको, मैं हल्का सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर क्या आपका एक्सप्लेन गैब्रियल थिलामाइड सिंथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये भी कई मरतबा डायरेक्ट एक्सप्लेन के लिए आ जाएगा, आपको डायरेक्ट हैशटैग डाल दो, आपको आ जाएगा कि एक्सप्लेन, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करना है। तो उसमें आपको यूज़ करते क्या, थिलामाइड। देखो गैब्रियल थिलामाइड अपन इसको यूज़ करते, और अपन बनाते क्या, 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं। आपको रिएक्शन अगर याद होगा तो आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको बता नहीं सकता, काफी बड़ा रिएक्शन है ये। तो याद रखेंगे, गैब्रियल थिलामाइड सिंथेसिस वाला क्वेश्चन आता है। कुछ आपको मालूम है इसमें क्या यूज़ करते हैं, अपन यूज़ करते थिलामाइड यूज़ करते, फिर इसको इसके अंदर बेसिक मॉडिफायर यूज़ करते, फिर अल्काइल हैलाइड यूज़ करते, फिर लास्ट में यूज़ करते 2 मोल ऑफ NaOH। देखो मेरे को रिएक्शन ऐसा याद है, आपको ऐसा रिएक्शन याद होना चाहिए। सिंपल, समझ गए। वी हैव टू रिएक्शंस को देखते हैं, आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए, प्रैक्टिस से आएगी। ये सब चीज़ें आपको मैनी टाइम्स ऑफ प्रैक्टिस, और क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद मेन ऑर्गन के अंदर एक चीज़ होती है, वो होती है
नोट्स। नोट्स जिसके पास हैं, रिवीजन, नोट्स, प्रैक्टिस, काम खत्म। ये आपके पास तो ऑर्गेनिक आपके हाथ में है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आपको आ सकता है। हैशटैग क्वेश्चन आप डायरेक्ट सिंपल सेम छाप देगा डायरेक्ट, एक्सप्लेन गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन, डायरेक्ट खत्म, समझ गए। तो इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन एक्सप्लेन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आएगा या फिर इस पे क्वेश्चन आएगा कैसा। ये होता क्या, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन होता क्या है, मैंने यहाँ पे इसको यहाँ क्वेश्चन में लिया हूँ मैंने। देखो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन होता क्या है, ये बहुत फेमस, इसके क्वेश्चन के अंदर ही नाम है हॉफमैन। इसका एक और नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्या नाम है, ब्रोमाइड, ऐसा भी होता है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। देखो ये आप ये इंपॉर्टेंट नाम है ब्रोमाइड, कोई बात देता नहीं है कुछ में। क्या रहेगा, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसका एक अंदर नाम क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो होता क्या, देखो इसमें होता क्या, ब्रोमीन इसमें यूज़ करते हैं और अमाइड यूज़ करते हैं। ये इसकी पहचान होती है कि इस रिएक्शन में आप यूज़ करते हैं अमाइड और ब्रोमीन। आप देखो मैं यहाँ पे मैं हल्का सा रिएक्शन लिख दूँ आपके लिए, तो ताकि देखो आपको यहीं पर 20 मिनट के अंदर आपको सबके सब क्लियर हो जाए, और हल्का सा आप अपने बुक से हल्का सा अपने नोट से पढ़ लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो क्या बोला है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता क्या, एक्सप्लेन करना है ना। देखो रिएक्शन देखते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या रिएजेंट आप यूज़ करते हैं। देखो हॉफमैन ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन यूज़ करते हैं, अमाइड यूज़ करेंगे। देखो एक अमाइड रहेगा, आपको आना चाहिए अमाइड क्या होता है, इसको आप बोलते हैं अमाइड। और एक ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं, मतलब 1 मोल ऑफ ब्रोमीन यूज़ करते हैं, और इसके अंदर आपको मालूम बेसिक मोड यूज़ करते हैं। या आप रिएक्शन के अंदर देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा, इसके अंदर रिएक्शन के अंदर इसका 1 मोल और इसका 4 मोल होता है, ये आपको आएगा प्रैक्टिस से। तो ये इसका रिएजेंट हो गया। देखो मेरा काम होता है, मेन काम होता है रिएजेंट को लिखना। आपको ये आएगा तो आप प्रोडक्ट तो अपने से बना दोगे। करना क्या पता, करना क्या है इसके अंदर, देखो होता क्या है, डिग्रेडेशन मतलब होता है कम, क्या होना, एक कार्बन कम होना। हॉफ में साइंटिस्ट होना, इसका मतलब ये होता है। डिग्रेडेशन मतलब होता है, डिग्रेडेशन मतलब कम होना। ये कार्बन इसको गायब कर दो, इसको छू गायब कर दो, क्या बचेगा, R NH2 बचेगा ना। देखो मैं क्या बोला, मैंने क्या बोला कि इसमें से इसको हटा दो, ये जो है इसको ऐसे क्या कर दो। ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें होता है क्या, एक कार्बन गायब होता है, तो ये कार्बन क्या हो गया, गायब हो गया। ये कार्बन गायब, इसको जोड़ दो, देखो बस ये बनता है R NH2, समझ गए। सिंपल है कि नहीं, मतलब एक कार्बन कम हो गया। अमाइड से अमाइन जाने का एक कार्बन कम करने का तरीका क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के लिए भी और नीट वगैरह एग्जाम के लिए भी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन देखो मैं बेस्ड क्वेश्चन लिखा हूँ, मतलब क्वेश्चन बेस्ड भी आएंगे, समझ गए। मेन इससे क्या निकला कि अमाइड से आप अमाइन जा सकते हैं, अमाइड से अमाइड जा सकते हैं, अमाइड से अमाइन जा सकते हैं, वो एक कार्बन कम करके। मैंने एक कार्बन कम करके अमाइन बना दिया, तो इसके बेस ये क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना होगा, समझ गए। जो क्या है, इसको ये भी आपको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला, प्रिपेयर इथेन अमाइन फ्रॉम प्रोपेनामाइड। मतलब सर अपने प्रोपेनामाइड अपने बनाना इथेन अमाइन, क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अपने रिएक्शन मालूम है, एक कार्बन देखो अपने से प्रोपेनामाइड फ्रॉम, मतलब इससे प्रोपेनामाइड से बनाना है अपने को इथेन अमाइन। अमाइड से बनाना है अमाइन, अमाइड से बनाना है अमाइन विथ एक कार्बन कम, विथ एक कार्बन कम। देखो आएगा कि नहीं, ऐसा आपको पढ़ना होगा, तब आपको चीज़ें आपको समझ में आएगी बोर्ड एग्जाम के अंदर, समझ गया। रट के आपको मतलब नहीं है। मैंने देखा कि अमाइड से अमाइन बनता है, एक कार्बन कम, रिएक्शन नाम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। एक कार्बन कम करना है, अमाइड से अमाइन जाना है, ये रिएक्शन आपको आना चाहिए। मैं देखो क्वेश्चन यहाँ दिख रखा है, बच्चा सोचेगा तो आपको याद होना चाहिए। अमाइड से अमाइन जा रहे हैं और एक कार्बन क्या हो रहा है, देखो प्रोपेन से इथेनॉल, एक कार्बन कम हो रहा है, मतलब वी हैव टू यूज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसको सॉल्व करते क्या, देखो आ जाओ, कुछ नहीं है। वी हैव टू फ्रॉम प्रोपेनामाइड, देखो ये होगा 3 कार्बन से होगा प्रोपेनामाइड, ये होगा आपका प्रोपेनामाइड से बनाना है आपका इथेनॉल। कैसे बनेगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज करेंगे, मतलब इसमें वी हैव टू यूज ब्रोमीन एंड KOH, इसका 1 इसका 4 मोल होने लगा है। इसको ऐड कर दो, 2 कार्बन और NH2, देखो बन गया। क्या इसी का नाम होता है, हाँ सर खत्म, देखो रिएक्शन हो गया। तो इसको अपन सॉल्व भी कर दिए। अरे आए कि नहीं आए, एकदम सिंपल। चलो आगे चलते। ये क्या सर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी होता है कि साइनाइड का और नाइट्रो कंपाउंड ग्रुप का रिडक्शन टू फॉर्म अमाइन। इसका करना रिडक्शन, साइनाइड का और Na2 ग्रुप का क्या करना, रिडक्शन करना है टू फॉर्म अमाइन। मतलब आपको सिंपल रिडक्शन रिएक्शन, क्या इसका रिडक्शन रिएक्शन इसका नाम है, कुछ नहीं करना आता, आपको मालूम है। हल्का से आपको अगर एक्सप्लेन कर भी दूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसके ऊपर क्वेश्चन हम करेंगे। देखो उसके ऊपर एक क्वेश्चन अपने पास है, कुछ नहीं करना होता इसमें, आपको मालूम होगा। ये इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसके ऊपर अपन ये 2 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, समझ गए। एकदम सिंपल होता है, समझ गए। देखो होता क्या है, साइनाइड का और नाइट्रो कंपाउंड अपन क्या करना है, रिडक्शन, क्या करना है, रिडक्शन करना है। किसका, साइनाइड का। देखो ये रहा साइनाइड, ये रहा साइनाइड, क्या रहा साइनाइड, इसका करो रिडक्शन। अब इसका रिडक्शन करने के लिए ना होता क्या पता है, बहुत सारे रिएजेंट है, बहुत सारे रिएजेंट है रिडक्शन करने के। आपको LiLH पर आपको मालूम होगा, Na पर आपको मालूम होगा, आपको सब याद होना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला था, लेकिन मैं आपको अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि टाइम कम है, समझ गए। तो आपको यहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं Na इथेनॉल, ये भी करता है रिडक्शन। क्या करता है, रिडक्शन का नाम देख लो, Na इथेनॉल इट्स ऑल्सो रिडक्शन। क्या करता है ये भी क्या करता है, इसका काम क्या होता है, रिडक्शन करना। क्या करना, रिडक्शन करना भी इसका काम होता है। व्हाट मीन बाय रिडक्शन, हाइड्रोजन का देना, इसका काम क्या होता है, रिडक्शन। हाइड्रोजन को प्रोवाइड करना, इसे क्या बोलते हैं अपन, रिडक्शन बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन देगा मतलब ये बंद तोड़ो हाइड्रोजन डालो, ये बंद तोड़ो हाइड्रोजन, ऐसा करना है। देखो कुछ नहीं करना है, देखो मैं कर रहा हूँ। एक बंद तोड़ा, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको,
एक फिर एक बंद तोड़ूंगा, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, तो क्या बन गया ये RCH2NH2, क्या बन गया देखो RCH2 या NH2, क्या बन गया NH2 बन गया। हाँ, यहाँ से अपन यहाँ चले गए, अमीन क्या बन गया, साइनाइड से क्या बन गया, अमीन क्या बन गया, अमीन बन गया। तो ये सिंपल एक्शन है। NH क्या करेंगे, यूज करेंगे, कितना दिया 1 2 3 4 H दिया, मतलब वी हैव टू यूज 4H, ऐसा लिखेंगे 4 हाइड्रोजन, क्या लिखेंगे 4 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो दैट्स को रिडक्शन साइनाइड का हो गया। अब नाइट्रो कंपाउंड देखो, नाइट्रो का क्या है, नाइट्रो ऐसा होता है RNA2। अब इसमें अपन यूज़ करते हैं, पता है इसमें अपन यूज़ करते हैं 6H यूज़ करते हैं, मतलब सर कैसे होगा, देखो H2O निकलता है, 2H एक ऑक्सीजन निकालता है, H2O 2 हाइड्रोजन मिलकर एक ऑक्सीजन निकालते हैं, तो H2O ऑक्सीजन बाहर हो गया, फिर एक H2O ऑक्सीजन बाहर हो गया, 4 हाइड्रोजन यूज़ हो चुके। अब फिर से देंगे 2 हाइड्रोजन, देखो समझ, अरे देखो H2O होता है ना, 2 हाइड्रोजन लगता है एक ऑक्सीजन निकालने के लिए, फिर एक H2 लगे एक ऑक्सीजन निकालने के लिए, मतलब 4H लगेंगे 2 ऑक्सीजन निकालने के लिए, फिर 2H और देंगे तो इसको 2H मिलेगा, तो क्या बन जाएगा देखो, मतलब 6H लगेंगे। ये सब रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा। SN कंसनट्रेटेड SN प्लस HCl यूज़ करते हैं इसमें, आपको मालूम है टिन प्लस HCl यूज़ करते हैं इसके अंदर, दैट्स ऑल्सो रिडक्शन करता है। क्या करता है, रिडक्शन करता है। होता क्या है, 6H यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ किया मैंने बोला, देखो H2 2 हाइड्रोजन मिलकर एक ऑक्सीजन निकालेंगे, फिर 2 H2 मिलकर एक ऑक्सीजन निकालेंगे, फिर 2 हाइड्रोजन देंगे अमीन को, तो देखो RNH2 क्या हो गया, RNH2 हो गया, और 2 मोल्स ऑफ H2 क्या होगा, बाहर हो जाएगा, देखो ये बन गया अमीन। तो यहाँ से बनता है अमीन, यहाँ से बनता है अमीन, समझ गए। तो ये रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये जो क्वेश्चन है देखो वही क्वेश्चन है, समझ गया। इसको क्लास में करेंगे, देख लो, सिंपल है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं सर। उसके बाद क्या है देखो, वाई अमाइन आर बेसिक एक्सप्लेन इन लिक्विड और गैस फेज। ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो टेक्स्ट बुक के अंदर, सिंपल होता है। अमाइंस क्यों बेसिक होते हैं, वाई अमाइंस आर बेसिक, आपको मालूम है जिसके पास लोन पेयर होता है वो कैसा बेसिक होता है। अमोनिया के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और वो उसको डोनेट कर सकता है, मतलब वो क्या बेस होता है। लुईस बेस क्या होता है ना, आपको सब मालूम होगा। लुईस बेस क्या होता है, जो क्या करता है, डोनेट्स अ लोन पेयर, वो बेस होता है। तो अमाइंस का लोन पेयर होता है, उसको डोनेट कर सकता है, मतलब वो बेस है, खत्म। फिर आपको पढ़ना है लिक्विड गैस में पढ़ना है, आपको समझ सकते हो ये सब क्या होता है। गैस के अंदर वो 3 डिग्री होता है, लिक्विड के अंदर 1 डिग्री ज़्यादा बेसिक होता है। इसके अंदर 3 2 1 होता है गैस फेज के अंदर, लिक्विड में 1 2 3 होता है इस फेज के अंदर। फिर दोनों को मिला के बनाया जाता है दो। आप पढ़ सकते हो क्या क्या है इसका फंडा। एक्सप्लेन असाइलेशन ऑफ अमाइन, क्या है, एक्सप्लेन असाइलेशन ऑफ अमाइन। इसके ऊपर एक अपने क्वेश्चन करेंगे, एक्सप्लेन असाइलेशन ऑफ अमाइन, मतलब एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप इन अमाइन इज कॉल्ड असाइलेशन ऑफ अमाइन। समझ गए क्या है, एक्सप्लेन असाइलेशन ऑफ अमाइन, मतलब एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप इन अमाइन इज कॉल्ड असाइलेशन। असाइलेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं असाइल, क्या बोलते हैं उसको, असाइल ग्रुप। तो एडिशन ऑफ दिस ग्रुप इन अमाइन इसको असाइलेशन ऑफ अमाइन। इसको क्वेश्चन करता है, देखो ये रहा एक अमाइन, ये रहा एक असाइल ग्रुप, क्या अपने पास एक असाइल ग्रुप है, इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप। और ये अपन यूज़ किया गया ऑयल हैलाइड, मतलब एसिल असाइल हैलाइड क्या अपन यूज़ किया। ऐसे बहुत सारी रीजन आप यूज़ कर सकते हैं, अपन एसिडिक एनहाइड्रेस यूज़ कर सकते हैं, आपके बुक में है। और अपन यहाँ पे यूज़ किया क्या, असाइल हैलाइड आपने यूज़ किया। देखो होगा क्या, सिंपल तरीके से समझना, 2H है ना, इसको तोड़ने आता है आपको, बिल्कुल तोड़ लेंगे सर। ये माइनस ही प्लस होगा, बिकॉज ऑफ क्लोरीन की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ माइनस यहाँ पे क्या प्लस आएगा। इसको ऐसा तोड़ूंगा मैं, कैसा सर, 2H है मतलब 1H, उसको ऐसा दे दो, कोई दिक्कत नहीं सर। ये इसको दे दो माइनस, इसको दे दो प्लस, कोई दिक्कत नहीं सर। तो मालूम है ये प्लस वाला माइनस को लेके निकल जाएगा और ये प्लस माइनस के क्या हो गया, जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा देखो, एक कार्बन एक नाइट्रोजन है, ये इसके साथ निकल गया, ये जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब NH होगा और ये पूरा ग्रुप जाके इससे जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन से, मतलब क्या होगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, कोई दिक्कत। तो ये कंपाउंड बन के आएगा, कोई एकदम सिंपल था। इसको थोड़ा प्लस माइनस, इसको थोड़ा प्लस माइनस के अंदर, प्लस गया माइनस वाले के साथ बाहर, ये गया इसके साथ लेके हो गया बाहर हो गया, ये प्लस जाएगा माइनस के पास, ये प्लस जाएगा माइनस के पास, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को बोलते हैं असाइलेशन ऑफ अमाइन। सिंपल होता है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है, खत्म हो गया। क्या आप क्या पढ़ना है आपको, हाँ हो गया। कार्बन अमाइन टेस्ट एंड हैंसबर्ग टेस्ट आपको पढ़ के आना है। इसके ऊपर अपन क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं, इतना नहीं लेकिन आते हैं। कार्बन अमाइन टेस्ट और हैंसबर्ग टेस्ट, ये 2 टेस्ट होते हैं, आपको मालूम है। ये एक अलग टेस्ट है, ये अलग टेस्ट है, बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल होता है। कार्बन अमाइन टेस्ट में क्या बनता है, इसका एक नाम और है आइसोसाइनेट टेस्ट। क्या इसका, आइसोसाइनेट टेस्ट। ये ओनली फॉर 1 डिग्री के लिए होता है, ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। ये 1 डिग्री के लिए होता है ओनली फॉर, और ये सबके लिए होता है 1 2 3, ये सबको अगर इनमें देखना है कि इनमें से कौन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो आप यूज़ करते हैं हैंसबर्ग टेस्ट। आपको चेक करना है 1 डिग्री, आप यूज़ करिए कार्बन अमाइन टेस्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अब अच्छे बार रिएक्शन को देख लेंगे, अगर आपको नहीं आता है, जिनको आता है उसको अच्छे समझ में आ रहा होगा, समझ गया। तो कार्बन अमाइन टेस्ट, हैंसबर्ग टेस्ट आपको देखना है। ये करता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर डिस्टिंक्ट डिफरेंस करने के लिए, वो करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, समझ गए। लास्ट में क्या, नाइट्रेशन हैलोजेनेशन इन एनिलीन। सबको इस फेमस क्वेश्चन हर चैप्टर के अंदर होता है। एनिलीन के अंदर क्या करना है आपको, नाइट्रेशन करना और हैलोजेनेशन करना है एनिलीन का, सिंपल होता है। व्हाट मीन बाय नाइट्रेशन, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजेनेशन। सिंपल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता। लास्ट क्या है, एक्सप्लेन और व्हाट इज अ डाइजोनियम सॉल्ट। व्हाट इज अ डाइजोनियम सॉल्ट,
एक्सप्लेन द गेटरमैन रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन है, आपको आएगा व्हाट इज द गेटरमैन रिएक्शन एंड व्हाट इज द सेंडमैन रिएक्शन, डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपको लिखना होगा। ये फिर ऐसा होता है कि अलग क्वेश्चन आता है, कभी 1 नंबर के लिए आता है एक्सप्लेन गेटरमैन 1 नंबर के लिए, एक्सप्लेन सेंडमियर ऐसा 1 नंबर के लिए आपको आता है, या फिर आपको आ सकता है एमसीक्यूज के अंदर। मैं बता रहा हूँ कितने टाइम के क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी आपको आएगा एमसीक्यूज के अंदर कि इनमें से 4 में से कौन सा सेंडमैन रिएक्शन है, इनमें से कौन सा गेटरमैन रिएक्शन, आपको पहचानने आ सकता है। तो अलग टाइप से आप क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल होते हैं। ये सर व्हाट इज द डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ये आपको हल्का सा बता दूँ चाहे आप चाहो तो, कि व्हाट इज द डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, असल में डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है ना, वो एनिलीन से किससे बनता है, वो असल में एनिलीन से बनता है। मतलब सर, मतलब आपके पास को भी एक एनिलीन होगा, देखो ये आपके पास कोई एनिलीन, क्या आपके पास को ये एनिलीन है, इसको NH2, व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ Na2 प्लस HCl, तो आपका बनता है क्या पता है, तो आपका बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, मतलब इसको बोलते हैं NO2 प्लस Cl-, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद Na2 प्लस HCl टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट, Na2 प्लस Cl- बेंजीन, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो ऐसा लिखूंगा कभी आगे, व्हाट इज द डाइजोनियम सॉल्ट, तो अब लिखेंगे व्हेन द एनिलीन रिएक्ट विद Na2 प्लस HCl, इसी को बोलते हैं। अगर Na2 प्लस HCl जब रिएक्शन करते हैं ना, तो इसको एक नाम और होता है HNO2, क्या होता है HNO2, समझ गए, HNO2 भी इसको बोल सकते हो। तो क्या क्या फॉर्म होता है, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है। तो ये हो गया डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म हो गया। एक्सप्लेन द गेटरमैन एंड सेंडमेयर आप पढ़ सकते हो। सेंडमेयर के अंदर अपन यूज़ करते हैं COCl प्लस HCl। इसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, समझ गए। ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे इसको आपने सॉल्व कर लिया, इसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। वैसे कुछ क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, समझ गए। तो इतने क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के से दिख सकते हैं। ये सब सिंपल क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, सिंपल होता है। LH पे क्या करता है, रिडक्शन क्या करता है, रिडक्शन में क्या देगा, H देगा, इसको H देगा, इतना ही देगा जब तक इसको अमाइन ना बन जाए। तो यहाँ अमाइन बनता है, ये जो ग्रुप है ना NH2 क्या बनता है, NH2 बनता है। फिर इसका रिएक्शन करेंगे, इसके साथ HBr निकलेगा, ये ऐड होगा, समझ गए। तो सिंपल तरीके से ये सब रिएक्शन होता है, आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। एकदम सिंपल से रिएक्शन आपके बुक के अंदर भी है, इनको नोट कर लेंगे और इतने क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे और इंपॉर्टेंट है चीज़ें, आप अच्छे नोट कीजिए। मैंने क्वेश्चन को हल्का एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पढ़ाई करते रहेंगे। मैं दोस्त के नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय।